गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे हमारा जो दूसरी पंचवर्षीय योजना। कल हमने की थी पहली पंचवर्षीय योजना, आज दूसरी करेंगे, दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत आपको बताया था कि भी 1 अप्रैल से कोई भी जो योजना है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगी और 31 मार्च को उसका ख़त्म हो जाएगी वो। तो ये जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो 1 अप्रैल 1956 से लेकर कब से कब तक चली? 31 मार्च 1961 तक। तो यह 1 अप्रैल 1956 से लेकर 31 मार्च 1961 तक यह योजना चली। अब इस योजना में क्या था? जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है इसमें दीर्घकालीन योजनाओं को शामिल किया गया। इसमें क्या है? दीर्घकालीन जो लंबे समय के लिए योजनाएं थी उन पर क्या किया गया, उनके लिए विचार किया गया, उन योजनाओं को इसमें शामिल किया गया। इस योजना का जो प्रारूप महालनोबिस ने तैयार किया, जो इसका प्रारूप था वो किसने तैयार किया? महालनोबिस ने क्या है इसका प्रारूप तैयार किया था। इसकी जो रूपरेखा थी इन्होंने तैयार की थी। इस योजना में सबसे अधिक बल किसको दिया गया? औद्योगिकरण को। उन्होंने कहा कि इस योजना में औद्योगिकरण पर अधिक जोर दिया जाए, क्योंकि क्या है, देश के विकास में उद्योगों का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। जब तक उद्योगों का विकास नहीं होगा लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि लोगों के लिए क्या है, उद्योगों का इन पर जोर देंगे तभी क्या है, वहाँ पर लोगों का उद्योग विकास करेंगे तो लोगों को वहाँ पर अधिक से अधिक रोजगार मिलेगा, तब उनकी आर्थिक दशा में सुधार हो पाएगा। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर दूसरी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई। इस योजना में ऐसे उद्योगों का विकास किया जो मशीन बनाने हेतु मशीनों का निर्माण कर सके। मशीन बनाने के लिए, मशीनों के निर्माण के लिए, मशीनों के निर्माण के लिए ऐसे उद्योगों का विकास किया गया जो क्या कर सके, मशीनों का निर्माण कर सके। मशीन बनाने के लिए ही मशीनों का निर्माण कर सके। इसके लिए लोहे की धातु, लोहा, सीमेंट, कोयला, इस्पात आदि अन्य उद्योगों का विकास किया गया है। तो मशीन बनाने के लिए जिन जिन उपकरण कच्चे माल की आवश्यकता थी उनमें लोहा हो गया, सीमेंट, कोयला, इस्पात और बाकी अन्य प्रकार की धातुएं हैं, उनका भी इसमें विकास किया गया। इस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों पर भी काफ़ी ध्यान दिया गया। और किस पर ध्यान दिया गया? इसमें जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग थे उन पर क्या है, ध्यान दिया गया। आर्थिक रूप से पिछड़े,
आर्थिक रूप से पिछड़े जो लोग थे उन पर अधिक ध्यान दिया गया, जिनके पास इनकम नहीं थी उन पर ध्यान दिया गया। निर्धन तथा कमजोर वर्ग के लोगों की आय वृद्धि कैसे किया करें। उनका लक्ष्य था कि जो निर्धन है, जिनकी आय कम है, उनको कैसे हम क्या कर सके कि उनकी आय वृद्धि कैसे कर सके। इस पर भी क्या है, काफी विचार किया गया। अब इसमें क्या किया गया, काफी मंथन हुआ, इसमें फिर कार्यक्रम बनाए गए और इनको चलाया गया। इस योजना के तहत क्या है, सरकारी क्षेत्र में वास्तविक व्यय कितना हुआ, 4,672 करोड़ रुपए व्यय हुए थे। सरकारी क्षेत्र में जो इसका व्यय था वो कितना था, 4,672 करोड़ रुपए इस पर खर्च हुए। और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर, और वृद्धि कितनी हुई, प्रति व्यक्ति आय में तो हुई इसकी 2.1% वृद्धि हुई। और राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई 4.5%, 4.5% इसमें वृद्धि हुई। जो आपकी पिछली थी, आपको बताया था कि प्रति व्यक्ति आय में तो 1.8 हुई थी पिछली में, और उसकी राष्ट्रीय आय में कितनी थी, उसमें 3.6 थी। तो इस वाली पंचवर्षीय योजना में कितनी वृद्धि हुई, इसमें 2.1 तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई और राष्ट्रीय आय में 4.5% वृद्धि हुई। तो इस प्रकार से क्या है, ये थी हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना। अब हम बात करेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है, तीसरी पंचवर्षीय योजना, इसकी शुरुआत कब हुई, 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक यह योजना चली। 61 से लेकर 66 तक यह योजना चली। तीसरी योजना, आपको क्या है ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी योजनाएं हैं उनकी डेट अवश्य याद रखनी है। ये एग्जाम में पूछी जाती है कि कौन सी कब शुरू हुई, कब ख़त्म हुई। अब जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, ये देश की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए, इसके लिए काफ़ी सारी योजनाएं बनाई गई। देश को आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ बनाना आवश्यक था। इस पंचवर्षीय योजना के समय ही भारत और चीन युद्ध हुआ था। इसी योजना के दौरान भारत और चीन का युद्ध हुआ। चीन युद्ध हुआ, कब हुआ यह युद्ध, 1962 में। 1962 में क्या है ये युद्ध हुआ, जिसमें अधिकांश धन था, जो ज़्यादातर धन था वो कहाँ व्यय हो गया, युद्ध में व्यय हो गया। धन व्यय हुआ, अधिकांश धन युद्ध में व्यय हो गया। इतना ही नहीं, सन 1965 में फिर क्या हुआ, 1965 में भारत पाक युद्ध हो गया। किसका युद्ध हुआ, भारत और पाकिस्तान का। भारत और पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ, 1962 में। यानी इसी स्कीम के अंतर्गत जब 1962 में, तो पहले भारत और चीन का युद्ध हुआ, फिर इसमें हो गया 1965 में, 1965 है ये, 1965 में किसका युद्ध हो गया, भारत और पाकिस्तान का।
इन दो बड़े युद्धों के कारण आपको पता ही है, इतने बड़े बड़े युद्ध होंगे तो भारत की जो आर्थिक दशा थी या किसी भी राष्ट्र की, किसी भी देश की जो आर्थिक दशा होगी वो क्या होगी, खराब तो होगी ही। तो इसमें क्या हुआ, आर्थिक संकट का जो दौर था, यानी आर्थिक संकट काफ़ी बड़ा हो गया। फिर सन 1966 में भारी अकाल पड़ गया। और देखो 1966 में अकाल पड़ गया, भारी अकाल पड़ गया। उस वजह से भी क्या है, काफ़ी संकट आ गया और भी संकट गहरा गया। यानी पहले क्या हुआ, चीन और भारत का युद्ध हुआ, फिर भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ 1965 में, फिर बाकी जो कसर रह गई थी वो किसने निकाली, अकाल और पड़ गया इसी समय पे 1966 में। उस समय भारत में काफ़ी संकटों का दौर चल पड़ा। परिणाम क्या हुआ, बंजर भूमि को खेती लायक बनाने की संभावनाओं पर क्या पड़ गया, पानी फिर गया। क्योंकि जो योजनाएं थी उनमें सोचा था कि जो भी बंजर भूमि है उनको क्या है, उपजाऊ बनाया जाए। बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए काफ़ी प्रकार की स्कीम्स की शुरुआत की जा रही थी, लेकिन उस पर क्या हुआ कि ये अकाल युद्ध होने के कारण सारी अर्थव्यवस्था, सारा कुछ डगमगा गया। भारत की विकास प्रक्रिया धीमी पड़ गई। जो विकास की प्रक्रिया थी धीमा पड़ गया, धीमा हो गया। तो उस वजह से अकाल पड़ने से पूरे देश में हाहाकार मच गया। परिणाम क्या हुआ, विदेशों से अनाज महंगा मंगवाना पड़ा, अनाज मंगवाना पड़ा। विदेशों जो अनाज आए थे वो भी बड़े ही निकृष्ट कोटि के थे, यानी जो अनाज था वो क्या था, बिल्कुल ही लो क्वालिटी का था, क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं थी। जो भी अनाज बाहर से मंगवाया जाता था तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। विदेशी व्यापार में घाटे की स्थिति उत्पन्न हो गई, बचत की दर में काफ़ी कमी आई। तब भारत के तत्काल प्रधानमंत्री उस समय कौन थे, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा दिया। ये नारा किसने दिया, ये भी पूछा जाता है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। उस टाइम क्या थे, भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी थे। उन्होंने नारा दिया जय जवान जय किसान का। जय जवान से यहाँ तात्पर्य क्या था कि वे दुश्मनों के छक्के छुड़ाएं और भारत की आज़ादी को वैसे के वैसे ही बनाए रखें। जय किसान का नारा इसलिए कि भूमिपुत्र किसको कहा जाता है, किसान के लिए। और यहाँ जय जवान सैनिकों के लिए, सैनिक क्या बनाए रखे, भारत की आज़ादी को बरकरार बना के रखे। और किसान यानी भूमिपुत्र खेती को वैज्ञानिक ढंग से करके खूब फसल उत्पादन करे। वैज्ञानिक ढंग से खेती करके खूब खेती करे। तो उन्होंने ये नारा दिया था और वो क्या बने, स्वावलंबी बने। भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, उसे अनाजों के लिए विदेशों का मुंह नहीं ताकना पड़े। अतः फसल उत्पादन तथा आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया। इस पंचवर्षीय योजना में जो राष्ट्रीय आय वृद्धि हुई वो कितनी हुई, राष्ट्रीय आय में 2.5% वृद्धि हुई। और याद रहे इसमें 1966 टू 1969 तीसरी जो पंचवर्षीय योजना के बाद अकाल
तथा विदेशी सहायता की अनिश्चितता के कारण चौथी योजना समय पर लागू नहीं हो पाई। ये 66 में शुरू होनी थी, जो अगली पंचवर्षीय योजना थी वो क्या है 69 में शुरू हुई, तीसरी के बाद, क्योंकि इस समय पर क्या था, काफ़ी सारा संकट आ गया। तो इस वजह से क्या है, ये जो अगली जो पंचवर्षीय, चौथी जो पंचवर्षीय योजना थी वो समय पर लागू नहीं हो पाई। तो इसलिए क्या है, राष्ट्रीय आय में कितनी वृद्धि हुई, 2.5%। और जो पिछली जो पंचवर्षीय योजना थी दूसरी में कितनी वृद्धि हुई थी, राष्ट्रीय आय में 4.5% वृद्धि हुई थी, 4.5% वृद्धि हुई। तो इसका क्या मतलब हुआ, क्या हुई, बढ़ने की बजाय क्या हुई, राष्ट्रीय आय क्या हो गई, कम हो गई। राष्ट्रीय आय बढ़ने की बजाय कम हो गई थी इस समय। तो ये थी हमारी दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, बाकी कल की क्लास में करेंगे। ओके बाय, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।